तो दोस्तों सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और आप ये देख पा रहे होंगे 2 जनवरी से 8 जनवरी 2023 तक होने वाली है श्री शिव महापुराण कथा परम पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वाले के मुख से। तो ये होने वाली है ग्राम कोकड़ी, रिजदा, बाईपास चौक, बड़ौदा बाज़ार में। तो मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से वहाँ का जो कथा पंडाल है उस ओर लेके चल रहा हूँ। और आप ये देख सकते हैं मैं अभी चौक पर ही हूँ और इसी चौक से होते हुए हमें जाना है बड़ौदा बाज़ार के लिए। तो इसी रोड से हम पहले जाएंगे बड़ौदा बाज़ार बस स्टैंड। अभी हम लोग बड़ौदा बाज़ार का बस स्टैंड वहाँ पहुँचने वाले हैं। तो दोस्तों बड़ौदा बाज़ार चौक पहले वो आने वाला है। उससे पहले आप ये देखिए इस तरफ का जो रास्ता जो है ना, ये बाईं ओर का रास्ता, ये हमें कोकड़ी की ओर लेके जाएगा। तो हमें कथा पंडाल जाने के लिए इसी से जाना पड़ेगा। तो दोस्तों बड़ौदा बाज़ार का जो चौक है वहाँ से भी आप लेफ़्ट होके जा सकते हैं कोकड़ी, लेकिन ये रास्ता बहुत ही सरल है, मतलब आपको चौक में जाना नहीं पड़ेगा और आप इस मार्ग से पहुँच सकते हैं कोकड़ी के लिए। तो दोस्तों जैसे ही आप इस मार्ग में आगे आएंगे तो आप ये देखिए यहाँ पर 3 रास्ता दिखेगा। तो आपको बाईं ओर नहीं जाना है, ना सीधे भी नहीं जाना है, आपको जाना है इस ओर से दाईं ओर। तो ये रास्ता हमें लेके जाएगा कोकड़ी गांव के लिए। इसी ओर से आगे जाके हमें लेफ़्ट मुड़ना है कोकड़ी गांव के लिए। तो ये रास्ता सीधे हमें लेके जाएगा कोकड़ी गांव के लिए। और आप भी ध्यान रखिएगा, बाईं ओर तालाब है, देखो। कोकड़ी गांव लगभग यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, इसी मार्ग से आप आइएगा कथा स्थल की ओर। तो दोस्तों ये है ग्राम पंचायत कोकड़ी। ऐसे आएंगे तो आप ये देखिए आपको मार्ग पे पोस्टर तो दिखेंगे ही। तो हमें सीधे ही आना है। शिव महापुराण का जो कथा पंडाल है वो इसी ओर है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से पहुंचिएगा कथा पंडाल की ओर। सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों मैं हूं अभी कोकड़ी गांव में और आप ये देख पा रहे होंगे जस्ट मेरे पीछे अभी प्रदीप मिश्रा जी का जो शिव महापुराण की कथा होने वाली है उसका पंडाल यहां पर निर्मित हो रहा है। और ये शिव महापुराण की कथा होने वाली है 2 जनवरी से 8 जनवरी तक। तो दोस्तों कोकड़ी गांव का कथा पंडाल आप ये देख सकते हैं, इस तरीके से अभी हो रही सजावट, अभी डोम बन ही रहे हैं और 2 तारीख से पहले ये हो जाएगा तैयार। कथा करवाने वाले हैं, चलिए हम उनसे मिलते हैं और बात करते हैं कि यहाँ की व्यवस्था कैसी रहेगी। तो आप लोग मेरे साथ वीडियो पर बने रहिए। तो सर कथा शुरू होने वाली है 2 जनवरी से 8 जनवरी तक। तो यहाँ की जो क्या व्यवस्था है, कैसा है, कुछ बता पाएंगे हमारे व्यूवर्स को? ये ग्राम कोकड़ी में शिव महापुराण का आयोजन किया गया है। उसके संबंध में हम लोग विगत 1.5 माह से इस व्यवस्था को बनाने में लगे हुए हैं जी। यहाँ 22 एकड़ का प्लाट है जिसको हम खेत था उसको समतलीकरण किए। समतलीकरण करके आज हम यहाँ बैठने की व्यवस्था बना रहे हैं उसमें, जिसमें 3 डोम हैं, 600 मीटर 400 मीटर का 3 ठो डोम। और उसके बाद जो शेष जगह है उसमें पाइप पंडाल से शिव भक्तों को बैठने की व्यवस्था बना रहे हैं। विशेष परिस्थिति में रात्रि में जो शिव भक्त रुकने वाले हैं उनकी व्यवस्था के लिए एक सुलभ शौचालय की व्यवस्था हमने की है। 100 उसमें शौचालय का निर्माण यहाँ से हम करवा रहे हैं, जिसमें 50 महिलाओं के लिए है, 50 पुरुष के लिए है। उसमें कम्बोर्ड की व्यवस्था भी 20 ठो रखे हैं। जो लोग ऐसा उपयोग नहीं करते तो उसमें अपन उपयोग कर ले, ऐसी व्यवस्था प्रयास किए हैं। पानी की व्यवस्था के लिए इस ग्राउंड में 3 ठो बोर, बहुत पानी का मतलब व्यवस्था है उसमें जी। और उसी बोर से हम यहाँ पानी की व्यवस्था करवा रहे हैं। हमारे नज़दीक में यहाँ भंडारा की व्यवस्था, भोजनालय की व्यवस्था भी रखे हैं। वहाँ हम समुचित भोजन, पानी और बैठने की व्यवस्था बना के रखे हैं। कथा पंडाल के आसपास लगभग आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर के आसपास हमने पार्किंग की व्यवस्था की है। प्रत्येक पार्किंग कम से कम 15-15 एकड़ होगा, 8 से 10-15 ऐसे एकड़ का प्लाट है जिसको हम पार्किंग के रूप में रखे हैं। जिस दिशा से इस स्थान में आएंगे उस दिशा में
हम पार्किंग की व्यवस्था करके रखे हैं। रायपुर रोड से बाईपास में आने वाले के लिए रायपुर रोड में है। रिश्दा रोड सिमगा से आने वालों के लिए रिश्दा के पास यहाँ पे है। और भाटापारा बाईपास से आने वालों के लिए बाईपास के ये पेट्रोल पंप के आगे है। बलौदा बाज़ार से आने वाले के पास यहाँ पे सुद्धम का पानी वाला मशीन है, वहाँ पे रखे हैं। परसा बदेर में करीब 25-27 एकड़ का ज़मीन है जो भाटापारा वाले दर्शनार्थी और इधर बाईपास से आए चाहे मुख्य रोड से आए उनके लिए अपन वहाँ पे 15-20 एकड़ का जो ज़मीन है उसको पार्किंग की व्यवस्था के लिए बना के रखे हैं। चारों दिशा में तो चारों दिशा में बनी हुई है। चारों दिशा में पार्किंग की व्यवस्था है। और श्रद्धालु के आने जाने के लिए कुछ व्यवस्था, श्रद्धालुओं को क्योंकि दूरी शायद 1.5 की या 2 किलोमीटर होगी यहाँ से, बलौदा बाज़ार से। बस यहाँ स्टैंड से। हाँ, बलौदा बाज़ार से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी है ये। और उसके लिए कुछ स्वयंसेवी हैं जो अपने वाहन के लिए हमको बोले हैं कि हम बस स्टैंड से बजरंग चौक से जी। वाहन की व्यवस्था करेंगे ऐसा करके। वो हमारी व्यवस्था में नहीं है, लेकिन कुछ स्वयंसेवी लोग आके हमको आश्वस्त कर रहे हैं, वो सहयोग कर रहे हैं कि कथा स्थल के लिए वाहन की व्यवस्था हम उपलब्ध कराएंगे। जी। वैसे तो कथा शुरू हो जाती है तो स्वयंसेवी लोग बहुत आते हैं और जन सहयोग तो होता ही है। इस शिव महापुराण की कथा में संपूर्ण राशि का व्यय रामू जायसवाल के परिवार, इनके 3 पुत्र, ये पूरी राशि का व्यय अकेले वहन कर रहे हैं। और जितने भी कथा पंडाल में जितने भी खर्च हैं इनके परिवार के द्वारा किया जा रहा है। इसमें किसी भी प्रकार के सहयोग राशि, दान राशि या अन्य किसी प्रकार का पैसे के रूप में कोई सहयोग नहीं ले रहे हैं। एक सामान्य भोजनालय की व्यवस्था है, उस पर भी हमारी कमेटी ने विचार किया है कि हम पैसा किसी से नहीं लेंगे। पैसा लेने से निश्चित रूप से इन परिवार को इससे परेशानी होगी, क्योंकि लोग फिर चर्चा में करने लगेंगे कि यहाँ पैसा ले रहे हैं और पैसा लेके कार्यक्रम कराए हैं, ऐसा जनचर्चा का विषय हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रख के हमने किसी भी प्रकार का राशि इस कार्यक्रम के लिए नहीं ले रहे हैं। भंडारे की व्यवस्था के लिए जो दानदाता आ रहे हैं वो सामग्री के रूप में जमा करवा रहे हैं हम। जिसको चावल देना है, नमक देना है, मिर्च देना है, तेल देना है, धनिया देना है, दाल देना है, वो सामग्री के रूप में आप यहाँ आके जमा कर सकते हैं। हम उसी को स्वीकार कर रहे हैं। आर्थिक रूप से 1 रुपया भंडारे में भी हम पैसा नगद नहीं ले रहे हैं। तो सही से बहुत बड़ी बात है कि आप किसी से आर्थिक सहयोग नहीं, बस एक जन सहयोग चाहते हैं कि सभी आए और कथा को बहुत ही अच्छे से श्रवण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। तो ये बहुत ही अच्छा प्रयास सर, और यही तो हम भगवान से कामना करते हैं कि जितने भी श्रद्धालु यहाँ आएंगे उन सबकी मनोकामना पूर्ण होगी। और सच्चे मन से कोई भी किसी कार्य करो तो मनोकामना तो पूर्ण होती है। तो बहुत ही अच्छी जानकारी, और मैं तो अपने व्यूअर्स को यही कहूँगा कि यहाँ आए और भगवान शंकर भगवान का जो शिव महापुराण की कथा है उसको श्रवण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ महोदय, कथा स्थल में बैठकर कथा सुनने से एक फ़ायदा है जी। अगर 2-3 घंटा में अगर 10 बार भी ओम नमः शिवाय जाप कर लेते हैं, अगर 5 लाख लोग बैठे यहाँ पर, सीधा 50 लाख मंत्र जाप हो जाता है। तो महाराज लोग बोलते हैं कि नहीं 20 लाख जाप कराओ, 24,000 मंत्र जाप कराओ, तो ये सहूलियत से यहाँ पर मिल जाता है उसका लाभ, और सर्व अरिष्ट बाधा निवारण हो जाता है भगवान की कृपा से। वही बात है। तो ये तो हाँ सही बात है। एक साथ आप किसी मंत्र उच्चारण करते हो और उसका लाभ, और किसी पंडित को बोल दो कि आप उसको मंत्र उच्चारण कीजिए, तो उसका इफेक्ट तो पड़ता ही है। और स्वर्ण का हो जाता है इसमें। स्वर में स्वर मिल जाता है महोदय यहाँ पर। सही कहना है। यहाँ पर 1 स्वर में जाप होगा ना। जी। और समय तक के अगर 10 बार जाप करते हैं, सीधा 50 लाख जाप हो जाता है एक आदमी से। ये सबसे बड़ा लाभ है। तो दोस्तों यहीं पर होगी 2 जनवरी से परम पूज्य पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी का जो कथा कोकड़ी गांव में। और आप ये देखिए इतने बड़े क्षेत्र में अभी हो रही है कथा पंडाल की तैयारी। तो दोस्तों परम पूज्य पंडित जी प्रदीप मिश्रा कथा स्थल के पास में ही आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर एक ये भवन बना हुआ है, यहीं रुकेंगे।
तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर समय पर मिलती रहेंगी। तो आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और आप सभी 2 जनवरी से 8 जनवरी तक यहाँ पर शिव महापुराण की जो कथा होने वाली है उसमें शामिल होइए कोकड़ी गांव में। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं हम फिर नई जगह नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।